गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस एशियन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लास 9th का मैथ है जिसका पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों वह इससे पहले जो भी मैंने पॉलिनोमियल के वीडियो बनाए हैं उन्हें ज़रूर देख लें। उसके बाद ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को 2.3 समझाते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर, मैं इसके पहले क्लास में फैक्टर आप लोगों को बताई थी, लेकिन आज मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि ये फैक्टर होता क्या है, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर हम लोग 2 क्यों पुट करते हैं, 1 क्यों पुट करते हैं, ये सब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आइए फैक्टर देखते हैं, फैक्टर क्या होता है। अगर हम कोई भी दो ऐसे ही दो कोई भी उसे कह सकते हैं क्या एक्सप्रेशन लें, जैसे x+3 मैं ले ली और x+4 मैं ले ली और इसे अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल बन के तैयार होगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार होगा। कौन सा? क्वाड्रेटिक। और मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए मल्टीप्लाई करें। आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले जब हम लोग इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² हो जाएगा। फिर इससे जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। इससे फिर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम वेरिएबल है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। हम लोग कह सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 3x कितने x होंगे? तो ये 7x हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। हमें क्या मिला? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम भी रख देते हैं। नाम क्या हो जाएगा? p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस में 12। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब यह बना किससे है? यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना किससे है? तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x+3 से और x+4 से बना है। किससे बना है? तो x+3 से बना है और x+4 से बना है। तो यह x+3 और x+4 जिससे यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, यह दोनों इसके फैक्टर या गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर या गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे अगर मैं नंबर में बताऊं, जैसे अगर मैं 12 ले लूं, 12 किससे बना है? 2 इंटू 2 इंटू 4 2 इंटू 3 से मिलकर बना है। तो 12 के यह 2 और 12 का यह 2 और यह 3 क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। अब अगर हम लोग ये ध्यान से देखें कि 12 का फैक्टर क्या है? 2, और इस 2 से इसे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यह पूरा चला जाएगा और हमारा आंसर या रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। फिर से देखेंगे, जैसे ये 12 को हम लोग 2 से भाग कर दें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो फैक्टर की वैल्यू होगी उससे इसे डिवाइड करने पे यह पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर एक और पेज है। मैंने क्या लिया है? x+3 और x+4 से मिलकर एक पॉलिनोमियल px बनाया है और वह px बना क्या है? x² प्लस में 7x प्लस में क्या था? हमारा 12 था, यह बन गया है।
और हमने क्या कहा है कि जिससे यह मिलकर बना है वही इसका फैक्टर कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या कहलाएंगे? x+3 कहलाएंगे और x+4 कहलाएंगे। अब x+3 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इससे आप लोगों को पता है, कैसे पता है? क्योंकि जो 2 इंटू 2 इंटू 3 से जब 12 बना था, तो जब इसके एक फैक्टर से इसे डिवाइड करते थे तो यह पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता था। ऐसे ही जब इससे डिवाइड करेंगे तो यह पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम लोग x+3 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। तो अगर -3 इस समीकरण में या इस पॉलिनोमियल में रख दें, क्या रख दें? -3 इस पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। क्या बताई हूँ? -3 इसकी यहाँ पर अगर रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यह -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो सकता है या जीरोज है। इसके पहले मैं आप लोगों को क्या बताई थी? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज मैं क्या बताई हूँ कि जो जीरोज होता है और जो वह एक्स में या किसी भी किसमें कह सकते हैं वेरिएबल के साथ जो बना हुआ पॉलिनोमियल रहता है, उन दोनों को जब साथ में हम लोग लाते हैं तो यह हमारा फैक्टर कहलाता है, या जिससे वह पॉलिनोमियल बना होता है वह उसका फैक्टर कहलाता है। तो हम लोग जीरोज और फैक्टर पढ़ चुके हैं और इसी को किसी भी समीकरण के रूट या मूल भी कहते हैं। रूट या मूल मैं आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। तो आइए, आप लोगों को क्या पता चला कि कभी भी जो फैक्टर रहेगा, जो भी हमारा फैक्टर रहेगा, वहां से उस फैक्टर में जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू जब हम लोग उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि x-3 इसका फैक्टर है। इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है? मैंने आप लोगों को फैक्टर बताया है, जैसे x+3 और x+4 से मिलकर एक पॉलिनोमियल बना है x² + 7x+12, और यह जिससे मिलकर बना है x+3 और x+4 इसके फैक्टर कहलाएंगे। ये मैंने पहला पॉइंट बताया था कि x+3 और x+4 इसके फैक्टर कहलाएंगे। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल दें -3 और x की वैल्यू निकाल दें -4। इस -3 को अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, इस -3 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमें इसकी वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। आइए पुट करके भी दिखा देती हूँ। जैसे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू -3 कितना हो जाएगा? तो ये -21 हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो +21 -21 ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा क्या पहला बताई थी कि यह दोनों इसके फैक्टर कहलाते हैं। दूसरा यह बताई थी कि अगर x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। बस 2 चीज बताई हूँ, ये 2 चीज आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए मैं फिर से रिवाइज करवा दी हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज ए फैक्टर या ए फैक्टर। कह रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल आपके पास दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है। यानी कि अगर x+1 जिसका भी फैक्टर होगा
उसमें अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दिया जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अगर 0 के बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि x + 1 फैक्टर है। लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यह इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x + 1 का एक कारक है। आप लोगों को इसके पहले मैं समझा ही चुकी हूँ कि यहाँ से x की जो वैल्यू -1 आएगी, इसे हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे कि यह x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और 0 नहीं आई तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आइए सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट हमें क्या करना है, x + 1 = 0 रख के x की वैल्यू -1 रखनी है। अब हम लोग p - 1 की वैल्यू पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। px = कितना दिया है, x³ दिया है, फिर x² दिया है, फिर x + 1 दिया है। फिर हम लोग x के जगह पे -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ -2 + 2 बन के तैयार होता है, और इसकी वैल्यू हमारी 0 आती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px = x³ + x² + x + 1 का फैक्टर है। यहाँ लिख सकते हैं x + 1 पॉलिनोमियल बहुपद px = x³ + x² + x + 1 का कारक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और क्या लिखना है। अब नेक्स्ट में आप लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो इज नॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इसे कॉपी कर चुके हों यानी कि उतार चुके हों तो अच्छी बात है, नहीं अगर अभी लिखे हों तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे डिलीट कर रही हूँ। तो आइए डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, px = x⁴ प्लस में x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1। यह क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से x -1 x + 1 = 0 लिखना है, और x की वैल्यू हमें x = -1 निकाल लेनी है। तो अब हम लोग x के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा -1 का होल ⁴ और फिर -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 + 1। यह -1 + 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, +1 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आया, -1। यहाँ पर क्या आ गया, फिर से +1 आ गया। तो 2 - 1 = 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x + 1 इज नॉट, इसीलिए मैं नहीं मिटाई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ जो एक x मुझे अधिक दिखाया तो मुझे लग गया है कि ये सॉल्व होके 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यह 0 आ गया तो जाहिर सी बात है 0 नहीं आएगा, इसीलिए मैं मिटाई नहीं। इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप लोग क्या लिखेंगे,
x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कारक नहीं है, कारक नहीं है। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिर से वही है p माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट रख रही हूँ क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 का होल टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये दोनों यहीं से कैंसिल हो गए, ये हमारा +1 आ जाएगा, ये हमारा -3 आ जाएगा, यह हमारा +3 आ जाएगा। यहाँ फिर से ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ हम लोग फिर से लिख सकते हैं x माइनस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक कारक नहीं है। अब आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ जब p माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर ये माइनस है और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 प्लस में √2 और यहाँ मल्टीपल में क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस में √2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा +1 आएगा, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा +1 हो जाएगा। +1 में जो ये माइनस आएगा फिर -1 हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस बन जाएगा, और +1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पे हमें वही डिजिट मिलती है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगी, √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही मिलेगी, फिर प्लस में हमारा √2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस ये दोनों फिर से लिख देते हैं एक बार, फिर ये हम -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा +√2 हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और हमें आंसर √2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से शुरू करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।